क्या आप लगता है? हाँ आदरणीय। आज मैंने कहा कि आप कुछ ज्यादा व्यस्त रहे हैं। बहुत ज्यादा बहुत युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है ना। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतने लोगों के फोन कॉल्स, सबको अटेंड करना, सबके भ्रांतियों का निराकरण करना। मन में अनर्गल भ्रांतियां पाल लेते हैं लोग। हम्म। एक हमारे 34 लोगों का ग्रुप था, जिसमें का एक 11 वालों का ग्रुप है एक। हम्म। उसमें से नारी शक्ति ग्रुप है, ये बंगाल का ग्रुप है ये। हम्म। उसमें ये लोगों को, मूर्खों को ये नहीं पता था कि मैं भी एडमिन हूँ सभी हम्म। 11 ग्रुप में। हम्म। एक कोई दुष्ट व्यक्ति ने हमें रिमूव किया, क्योंकि आपका मैंने पोस्ट डाला था जिसमें नरेंद्र मोदी के पेट की दर्द की बात थी। हम्म। शायद बुरा लगा होगा बेचारे को। अंधभक्त की कमी तो है नहीं दुनिया में। तो सत्य, धर्म, न्याय, परोपकार को मद्देनजर रखते हुए यदि वो विचार करता अपने स्व विवेक के अनुरूप, तो इस तरह के वो कार्य, दुस्साहस कार्य करने का कोशिश नहीं करता। अब हमें ग्रुप के 11 ग्रुप उसमें जुड़े थे। अब सभी का भयंकर फोन कॉल्स दिन भर से आ रहा है। अच्छा। मैंने कहा वो शख्सियत कौन है जिसने ऐसा कर्म किया, तो गायब हो चुका है वो। वो अच्छा। स्वयं आत्महत्या कर लिया अपने आप को रिमूव करके। मैंने आत्महत्या इन द सेंस वो ग्रुप से ही हट गया वो। हाँ, उसको लगा कि उसका चरित्र इतना छोटा और ओछा नहीं है। नहीं नहीं, उसने चंद्रमा पे थूकने का प्रयास किया, तुलसी के वृक्ष पर मूतने का प्रयास किया। मैं इतना भयंकर शब्द बोल रहा हूँ। भाई तुम अगर कुछ नहीं कर सकते अपने देश के प्रति, तुम आवाज नहीं उठा सकते, तुम जो कुरीतियां अभी चल रही हैं, भ्रष्टाचार जो चल रहा है, इसके संदर्भ में अपने वाणी को मुखरित नहीं कर सकते हो, तो कम से कम जो चिल्ला रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, उसका साथ तो दो, उसके साथ खड़े तो रहो कम से कम। तुम मूक दर्शक बन के खड़े रहो, पर वो जो ध्वजा पताका लेकर श्री मैथिली शरण गुप्त जी इस समर भूमि में कूद पड़े हैं, उनके सानिध्य में, उनके बगल में खड़े तो हो जाओ भाई। एक 65 वर्ष का व्यक्ति 50 प्लस को सीनियर सिटीजन, लगभग 60 प्लस को सीनियर सिटीजन लगभग कहा जाता है। तो 120 वर्ष की दीर्घायु कलयुग में कही गई है, मानी गई है ना। तो आदरणीय, मेरा ये कहना था, मेरा ये मानना था कि आप इस तरह से जब कर्म करेंगे, ठीक है, तो ये तो पूरी दुनिया देख रही है, सारी चीजें हैं। आप अपने व्यक्तित्व के अनुरूप, अपने विवेक, तो भगवान तो आपको विवेकवान बनाया है ना। तो इसलिए मैं लोगों को अपने लेक्चर्स में कहता हूँ आदरणीय कि बुद्धिमान है, धनवान है, इसका मतलब वो विवेकवान हो, ये कोई जरूरी नहीं है, लाजमी नहीं है। हर बुद्धिमान विवेकवान नहीं हो सकता। यदि प्रयास करे तो हो सकता है, लेकिन वो प्रयास नहीं करता। आदरणीय वो तो अभ्यास की बात है। और प्रयास भी अभ्यास से होगा। ये नहीं करना चाहते ना, जो भ्रष्टाचार में रह चुके हैं। अब मुझको इतना दिन भर से कॉल आया है, अब मैं लगभग सभी के लोगों के कॉल का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आपका भी 3-4 कॉल मैंने पहली बार जीवन में मिस किया आज। तो उन लोगों से चर्चा चल रही थी, तो मैं उनका निराकरण करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचता था कि भाई साहब, जब मैंने एक बार आउट हो गया तो दोबारा तो बोले को उसकी औकात भी साथ, मैंने कहा औकात भी साथ आप जानोगे, उसको आप समझोगे कि आपने वैसे मूर्ख को एडमिन क्यों बनाया। भाई एडमिन था तब तो उसने ऐसा कर्म किया। बिल्कुल ठीक बात। हाँ, बोले नहीं गलती भी हो सकती है सर, उसको क्षमा करें, माफ कर दें, ऐसा वैसा। आप एक ज्वलन नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो है ग्रुप एडमिन, जिनको मैंने ग्रुप एडमिन बनाया, उन्होंने मुझे ही ग्रुप से बाहर कर दिया। ये बहुत ही, ये मेरे साथ जीवन में पहली बार हुआ। नहीं, ये पहली बार नहीं, ये मेरे साथ हमेशा होता रहता है, क्योंकि उसे जानते उसे क्या लगता है।
हाँ हाँ। कि इनके सहारे हमने 50-100 लोगों को जोड़ लिया है, अब मैं इनका राजा हूँ। मैं इनका राजा हूँ और मैं सम्राट की पदवी को प्राप्त कर लूंगा, बशर्ते कि इनको हटा दिया जाए। हम्म तो उस मूर्ख को ये नहीं पता था हम्म कि बाकी के 11, इसको छोड़ करके 10 ग्रुप में भी मैं एडमिन हूँ। हम्म तो बाकी लोग सब तर जोड़ने लगे। मैंने कहा किसी कीमत मैंने उसमें एक ऐसा चीज लगा दिया हम्म कि बिना मेरी इच्छा के नहीं जोड़ सकते। हम्म। ऐसा भी सिस्टम रहता है इसमें। हाँ, रहता है। तुरंत मैंने इसका पता किया मित्रों से हम्म जो इसके जानकार हैं, कंप्यूटर मोबाइल के। हम्म तो मैंने कहा इस वार्तालापक यंत्र का बहुत फायदा भी है। ये राजा को रंक बना सकता है, रंक को राजा बना सकता है। एक महान दार्शनिक चिंतक और अच्छे विचारधारा वाला संस्कृत निष्ठ व्यक्ति, सनातनी और संस्कारिक व्यक्ति भी बना सकता है। और बिल्कुल पतित, दुष्ट, नीच और नीच निकृष्ट भी बना सकता है। इसमें दोनों चीजें हैं। ये अलादीन का वो चिराग, एक तो एक कहानी कथा कही गई थी उस जमाने में कि उसमें रगड़ते थे तो जिन्न प्रकट होता था, ये वही गूगल है। इसमें इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की जितनी भी पार्ट है, भाग है, ये बहुत ही दुर्लभ चीज है आदरणीय। अब मैं आपको ज्यादा नहीं कहूंगा, इसके सीईओ वगैरह जो है गूगल के, इन सब से भी भगवती की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से चर्चाएं हो जाती है हमारी। बहुत सुंदर। मैं अदना सा व्यक्ति अपने तो आप को मानता हूँ। सुंदर पिचाई से आपकी बात होती है? बहुत बहुत अदना व्यक्ति हूँ मैं आदरणीय। नहीं नहीं, बहुत लेकिन आप बता रहे हैं ना कि सुंदर पिचाई से आपकी बात होती है। हमारे एक और मित्र हैं, उनके साथ एक साथ हम लोग बात करते हैं और हो जाती है कभी कभी आदरणीय। कभी कभार ऐसा मौका लग जाता है। मैं तो बोलता भी हूँ कि आप कितने। सुंदर पिचाई से पूछ लें कि उन्हें अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं, निश्चित तौर पर पूछना है ना आदरणीय, उसको तो जोड़ना ही है, पूछना ही है। हम्म। पहले अपन इसके गूगल वाला जो ऐप इसने हमने दिया है, इन्होंने, इसके माध्यम से सबको अपन लेकर के ऊपर तक पहुंचे तो कम से कम। अभी एक अभिषेक डालमिया जी हैं। गूगल की यदि मतलब एक हिंदुस्तानी होने के नाते सुंदर पिचाई की एक इच्छा होना चाहिए कि यदि ये देश जो है 144 करोड़ लोगों को उनके पोटेंशियल का रोजगार मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, भोजन मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए और समृद्धि और खुशहाली मिल जाए। सुंदर पिचाई जी जरूर राजी होंगे इस संदर्भ में, जरूर हाँ, जरूर, हाँ, निश्चित तौर पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी खजाना से मैथिली शरण गुप्त जी 1 रुपया नहीं ले रहे हैं। ये अपने आप में बहुत विलक्षण और बहुत बड़ी बात है। और बहुत ही ये मेरी बात है ही नहीं, ये तो ऊपर से डाउनलोडेड है। नहीं, वो तो जय गुरुदेव की बात है ना। वो तो हमारी उस हिमालय की दुर्लभ शक्तियों को नमन है। मथुरा वाले टाट बाबा जय गुरुदेव को ही मैं श्रेय वो दूंगा। जो है हिमालय की दुर्लभ शक्ति ने फोन किया मुझे कि जी सर आपने मेरा जो है ना सोशल मीडिया पे डाल दिया, यहाँ पर जो है पीछे लग गए हैं लोग बाग। जी भाई तो साहब, जी जी बोले जी। लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि ये शक्तियां, हम तो शक्तियां हैं, ये मानव हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, बोले इन लोगों को ये आभास ही नहीं है कि ज्यादा पंगे लेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। जी जी जी। वो वार्तालाप हमने फिर डाली नहीं, मुझे लगा कि आदर्श शक्तियों को इतना तंग करना ठीक नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं उसीलिए आपको रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन करना चाह रहा था जी। इस संदर्भ में कि अदृश्य शक्तियां हमारे मिशन को सक्सेस करने के लिए, सफल बनाने के लिए उन्होंने ये बात पूरी कही कि तरह से। हम नहीं, ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जो आपके साथ खड़ी हैं। बताइए आप, और अब और उन्होंने क्या ये चाहिए? भी कहा कि समय आने पर हम फिजिकली भी आपके साथ खड़े होंगे। आप बताइए क्या बात है। मतलब आप ये मत सोचिए कि मैं दूर से ही हूँ, हम्म। मैं तपस्या कर रहा हूँ बहुत सुंदर, और दुर्लभ सही दुर्लभ। समय होने पर आपके साथ खड़ा दिखाई दूंगा फिजिकली। अद्भुत अद्भुत वचन उन्होंने कही, अद्भुत। और बहुत आप ये मत दुर्लभ। मानिए कि आप अकेले हैं, ऐसे बहुत सारे शख्सियत लगी हुई हैं आप जैसी ही। जी आप जी ये सोच रहे हो कि आप अकेले हैं, आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। जी। ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो शायद उतने मुखर ढंग के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम जी सबको तो ज्ञात है कि कौन है वो। बिल्कुल सही और बात। हम उनको भी मदद कर रहे हैं और आपको भी मदद कर रहे हैं। और यदि जी ये दुष्ट लोग पंगा लेंगे तो हम लोग भौतिक रूप से आपके साथ खड़े हो जाएंगे। सही बात।
सत्य वचन। मतलब भौतिक रूप से भी खड़े हो जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर फिर कहा। उन्होंने दोबारा निवेदन किया कि साहब आप इसको कम से कम अपलोड मत करिएगा। नहीं 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 नहीं, ठीक है, आप तो आश्वासन दे दीजिए कि नहीं करेंगे। मैंने उनकी भावनाओं को सम्मान किया जी जी। और उस वार्तालाप को मैंने नहीं अपलोड किया। नहीं नहीं, क्योंकि देखिए क्या होता है कभी कभी, अब उन्होंने तो अपना पूरा परिचय बताया आपको, प्रेमवश, मैं यहाँ से हूँ, या ऐसा था, ये शिक्षक था, सारी बातें। अब वो चूंकि आध्यात्म के क्षेत्र में उतर पड़े हैं, तो कोई भी व्यक्ति जब आध्यात्म में जाता है तो उसका नहीं, समष्टि लेकिन उन्होंने ये के कहा प्रति, कि उसके कारण जो है कुछ लोग जो है उत्तराखंड से उनके पीछे पड़े हैं। हाँ हाँ, होता है साहब, होता है, होता है, हाँ, तो होता है। उन्होंने कहा कि इनको ये नहीं मालूम है कि यदि इनको घूर के देख लिया जाएगा तो नष्ट हो जाएंगे। बहुत सही बात, ये शक्ति है ना, ये सब दुर्लभ शक्तियों का स्पष्ट संकेत और चमत्कार होता है, वो सत्य है वो। और उन्होंने ये कहा कि आप चिंता मत करिए, उचित समय होने पर हम सशरीर आपके बीच में खड़े होंगे। कोटि कोटि सूर्य की भांति उनकी शक्तियां रहती हैं आदरणीय, एक सूर्य नहीं। तो ये सारी शक्तियां, दुर्लभ शक्तियां, अज्ञात शक्तियां, अदृश्य शक्तियां, और फिर प्रत्यक्ष मुझे रूप लगा से कि हमारे साथ है। यदि वो निवेदन कर रहे हैं कि नहीं आप मत डालिए, तो मुझे लगा कि उनके पास जरूर उसका बहुत उचित कारण होगा। नहीं है निश्चित तौर पे, जी जी हाँ, जी। तो फिर मुझे लगा नहीं, हमें नहीं एक नहीं, बार कभी तो हम कभी उनके मैं, आग्रह को ठुकरा चुके हैं, अब दोबारा ठुकराना ठीक नहीं। नहीं नहीं नहीं, इसीलिए इसीलिए ना मैंने आपको उस दिन भी कहा, वो बड़े ही कातर और दया भाव से, जैसे कि असहाय व्यक्ति होकर के ना सामने वाले से गिड़गिड़ाता है, उस तरह से उनके शब्द जो है बहुत ही विनम्र संवेदनशील, मैंने उनके शब्दों को 10 बार सुना। नहीं, आप हमारा नहीं डालिएगा, ये नहीं, हम नहीं चाहते कि ये जो चीजों को 10 बार आप सुनना ना एक बार, तो 10वें 11वें बार जब सुनोगे आप ना, तो आपको लगेगा, आपकी आत्मा ही बोल पड़ेगी जय गुरुदेव की वाणी में कि नहीं, इसको थोड़ा सा गोपनीय रखा जाए। तो आप नहीं, जो मैं इसको जानबूझ के गोपनीय नहीं रखा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि ये सशरीर लोग जो ईडी और सीबीआई से डरे हुए हैं, उनको समझ में आना चाहिए कि अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं। कर रही है, उनको पता है आदरणीय। नहीं, उन्हें बिल्कुल जितने पता भी नहीं है। ईडी और जितने भी सीबीआई है, सबको पता है। हाँ हाँ, जो बड़े बड़े पदों पे रहते हैं ना, वो आध्यात्मिकता को 10% तो मानते हैं, ये मेरा मानना है व्यक्तिगत। हाँ, नहीं तो उतनी बड़ी पद में नहीं पहुंचेंगे आदरणीय भाई। मुकुल कानितकर जी से बात हुई, आनंद आया। अति आनंद आया, भी मैं उसको कुछ देर पहले वही सुन रहा था। जी। 4:41 का कुछ था, 4:30 मिनट का। और अब वो छोटा सा संवाद में आपने गागर में सागर भर दिया। और 1 घंटे 1.25 घंटे का आपका जो वक्तव्य रहता है, वो ऐसा रहता है कि जैसे कि शोले फिल्म है, या कहा जाए क्रांति फिल्म है, या कहा जाए जितनी सुपर हिट फिल्म है, उसको मैंने दोहरा कर तिहरा कर कई बार अपन देख चुके हैं, ऐसा टाइप का आपका रहता है कि जैसे महाभारत हुआ, रामचरित रामायण हुआ, तो आपको एक एक चीज जो है, मुझे ऐसा लगता है कि रट चुके, आपके नस नस में, मन मस्तिष्क में, मानस पटल में, आत्मा में, वो एक एक लाइन मैंने कई बार आपकी वीडियोस को सुने हैं अलग अलग लोगों के साथ, तो सारी बातें एक फ्लॉपी की तरफ फिट हो गई है आपके ब्रेन में। और बहुत दुर्लभ ये व्यक्तित्व है आपका कि इस तरह से आप सारी बातों को संजो करके स्टेप वाइज स्टेप, इतना तो मैं, अगर मुझको आप दे देंगे तो मैं पढ़ करके भी सुनाऊंगा, तो भी इसमें मिस्टेक होते जाएगा। तो ये सब जय गुरुदेव की कृपा है, उनकी शक्ति है, ये सारे के सारे उन्हीं के वचन है। उससे मुझे दिक्कत बहुत हो रही है, क्योंकि जो मेरी और जो प्रायोरिटीज हैं जी, उस पर मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ, और मुझे बहुत सारे लोगों की बहुत गालियां खाना पड़ती है। ये तो आपका, ये तो लिपिबद्ध, मतलब ये तो रिकॉर्डेड चीज है। अब ये जब रिकॉर्डेड हो गई भाई साहब, तो ये तो अति सुरक्षित हो गई ना। तो ये जो सुरक्षित चीजें हो गई, 10-12 चीजें आप मेरे पास आती जा रही है, उसका एक मैंने अपना पर्सनल एक छोटा सा मेरे और 3-4 बुद्धिजीवियों का ग्रुप बनाया है, उसमें डालते जाता हूँ मैं। तो 4-5 लोग, वो लोग भी पढ़ लेते हैं और मैं भी पढ़ लेता हूँ, तो इस तरह से उनके पास भी सेव हो जाता है और मेरे पास भी सेव हो जाता है। तो वो लोग इसमें इस ग्रुप में बनाने का मकसद ये था, इसमें लगभग 11 लोग हैं, इसमें इससे ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, तो 11 × 1 लाख हो जाएगा वो। और जितने भी ग्रुप है उसमें सब में पहुंचाते जा रहे हैं
अच्छा, बुद्धिजीवियों का ग्रुप है वो मैंने कोई? वो आपको शेयर किया है कि आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके आप मैन ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वो आपने कर लिया है कि नहीं किया है? बस उसको मैं आज, सोमवार है, आज ही करूंगा। आज उसको मैं, अभी कितना बज रहा है, 10 बज रहा है, मैंने 9:49 हुआ है, 9:59। तो मैं उसको आज 12 बजे के पहले करूंगा, क्योंकि आज बहुत बहुत शुभ मुहूर्त था। तो मैंने बहुत सारे कार्य किए। सावन का सोमवार है, शंकर जी का वार है, हिमालय प्रदेश में रहते हैं वो, मानसरोवर के स्वामी है वो, हमारे अंतर्यामी है। तो वो हमारे इस मिशन को, कल एक अद्भुत चर्चा जो है शायद अपलोड होगी, जी, तो डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी से हो रही है। हाँ हाँ हाँ, उसमें हमने बड़े विस्तार से ये समझाया है कि सरकारें स्वच्छंद नहीं हैं। जी, संविधान ने सरकारों का, विशेष तौर पर राज्य सरकारों की कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के लिए बड़ी ठोस व्यवस्था की है। जी जी जी, अब वो समय आ गया है कि उस व्यवस्था को इन्फोर्स किया जाए। हम्म, तो वो आप उसको सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। उन्होंने कहा कि भाई मुझे जो है ना कम ज्ञान है, मैं कम समझ पाता हूँ। जी तो जी मैंने जी, कहा कि ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हम्म मैं आपको सेक्शन के सहित जो है ना पूरा विस्तार से समझा रहा हूँ। आप गूगल देवी से पूछ लीजिए, तो सेक्शन का जो है ना खुद पढ़ लेना, उसमें क्या दिक्कत है? सही बात है, सही बात है ना? मतलब मैं जी तो जी विस्तार से सेक्शन, केस वो डिटेल करके बताता हूँ ना। जी जी जी। चलिए और बहुत बताएं। बहुत आनंद हर्ष का विषय होता है जब आपका फोन आता है और आपसे वार्ता पर हम होते हैं, आपके साथ लाइन में चर्चाएं होती हैं। और बड़े भाई का सानिध्य तो छोटे भाई के लिए अमृत तुल्य ही रहता है। तो उसमें अमृत का श्रवण होता है, चरण होता है, तो कुछ कुछ अमृत की बूंदें हम पाकर अपने आप को तृप्त और अमर अमोघ सिद्ध और कर लेते जो हैं। बहुत ही साधारण से व्यक्ति हैं, जी, वो अब असाधारण बनेंगे। निश्चित तौर पे बहुत सही कहा आपने। क्योंकि जो जी जी, असाधारण हैं वो तो ईडी सीबीआई से डरे हुए हैं। हाँ हाँ, उनसे जी जी, किसी ज्यादा बहादुरी की अपेक्षा करना बेकार है। नहीं नहीं नहीं, वो अपने हितों को ही साधने में लगे रहेंगे। जी, वो जो है ना टिकट पाने के लिए, मंत्री पद पाने के लिए चाटुकारिता की सभी हदें पार कर जाएंगे, हम्म, और उनका इससे हटके कोई वजूद भी नहीं है। ठीक कहा आपने। तो वो मेहरबानियों पे जिंदा रहेंगे। वो जो उनको है उसी में मोदी है, उनको आनंद मोदी आता है। है तो मुमकिन है कि नारे लगाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प है नहीं। अब ये बताओ ना, इसी शब्द में उसने ऐसा किया। और जबकि, अच्छा, एक बहुत अच्छे व्यक्ति से मैं आपको मिलवाना चाह रहा था। 3 लोग, हम्म। 3-4 हनुमान ही है वो, मतलब हनुमान क्या हो तो आपने आपको उनका तो नंबर नहीं भेजा, जमुना प्रसाद जी का? हाँ मैं हाँ भेज दिया जमुना प्रसाद जी का, तो मैंने सभी ग्रुप में डाला भाई साहब, अभी मैं सुन रहा नहीं था नहीं, उनको। नंबर नहीं भेजा उनका, हमारे पास अच्छा, ही उनका नंबर आपको, नंबर नहीं है। हाँ हाँ, मैं नंबर आपको भेज देता हूँ। जमुना प्रसाद जी का नंबर आपको इसमें ग्रुप में मिल जाएगा ना? वो लेकिन वो संवाद बहुत प्रभावी है। बहुत जबरदस्त है भाई साहब। वो उसको हमने आज ज्यादा प्रोमिनेंस दी है। जी जी जी, आपके वक्तव्य को जो है ना मैंने केवल विचारात्मक आंदोलन 1 2 3 4 कर दिया, लेकिन उनका जो है हमने वो कई भागों में बांट के उसको काफी जोर से विस्तारित किया है। जी हाँ, जी हाँ। और यदि एक आप अपन जो एक अपन जो चर्चा किए थे, जिसमें आपने वॉइस रिकॉर्डिंग की थी, मैंने व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डिंग, है ना? हाँ, वो तो अपलोडेड है। नहीं है, उसमें नहीं आ रहा है भाई साहब, मेरा तो कोई शब्द ही नहीं आ नहीं, रहा वो है। मैंने डिलीट कर दिया था। अच्छा मुझे अच्छा। लगा कि कहीं आप डिफेंसिव ना हो जाएं, इसलिए मुझे लगा कि उसमें कहीं कहीं आपकी सीमाएं जो है थोड़ी सी मुझे लगा कि क्रॉस हो रही हैं। तो मैंने उनको फिर आपके हित में जो है उसको डिलीट कर दिया ठीक है, है, ठीक है, हालांकि वो ठीक है, मेरे पास ठीक है। सुरक्षित है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो जो किया आपने सही मुझे किया। मुझे लगा कि शायद कहीं हाँ हाँ हाँ। कोई आपके वरिष्ठ लोग आपके पीछे ना पड़ जाएं। नहीं नहीं, मेरे पीछे क्या पड़ेंगे? मैं कोई टाटा अंबानी तो हूँ नहीं भाई साहब। अरे ये लोग किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। अरे तो आदरणीय क्या उखाड़ेंगे? ये बताइए, संत अरे जैसे हिमालय। ये आप जो है समझते नहीं है, ये क्या उखाड़ सकते हैं। हम्म, ये भाई ये साहब, ये इतने निकृष्ट प्राणी हैं कि आपके ऊपर झूठे मुकदमा कायम करके अरे भाई आपको साहब ये आपको जेल बताओ। में ठूस देंगे ये लोग। अरे अरे, तो भैया तो क्या कर लेंगे?
एक मंगल पांडे मरा, कई करोड़ मंगल पांडे पैदा हुए। एक सुभाष चंद्र बोस दुनिया से गया और कई करोड़ सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए। देश आजाद हुआ कि नहीं हुआ? तो लेकिन देखिए, दुष्टता करने वाला तो दुष्टता करता रहता है ना। करे ना, कोई दिक्कत नहीं है आदरणीय। उस दुष्टता से कष्ट होता है ना। नहीं तो कष्ट होता था। एक कृष्ण ने तो पूरे महाभारत की रचना कर डाली। वही तो देखो ना, जानते हो, कृष्ण जब जो है उनका कटोक्ष से पूछा गया कि ये सब किया धरा कृष्ण का ही है। धृतराष्ट्र की पत्नी, क्या नाम है उनका, कंधारी ने कहा कि ये सब कृष्ण की बिरली भगत है, कृष्ण का ही किया धरा है। तो कटोच जी ने कहा हाँ बिल्कुल 100% इन्हीं का किया हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तो एक ही पात्र को देख रहा था, जो मार रहा था वो भी कृष्ण था, जो मर रहा था वो भी कृष्ण था, ये तो इनकी ही लीला थी। सब में तो कृष्ण ही, सब तो कृष्ण ही था, कृष्ण में है पूरा। हाँ, मतलब वो कृष्ण ही कृष्ण थे। तो वही अर्जुन भी कृष्ण थे, जो मर रहा था वो भी कृष्ण था, जो मार रहा था वो भी कृष्ण था, सब कृष्ण ही कृष्ण थे। वहाँ और कोई था ही नहीं, तो सब किया धरा कृष्ण का ही है। तो वही जय गुरुदेव का किया धरा है। और ये जो कृष्ण गुप्त जी है, आदित्य दुबे हैं, और जितने हम लोग सभी लोग हैं, तो ये सब लोग हम लोग में कृष्ण ही। उन्होंने ये बात बड़े जोर से कही है कि मैं सूक्ष्म शरीर में एग्जिस्ट करूंगा। और ये बात मुझे तो जो तिवारी जी ने बताया उससे मैं बहुत रोमांचित हूँ। मुझे आप उसका जरा डिटेलिंग दीजिए, जहाँ ये बात लिखी हुई है कि जनवरी 2026 से नए युग की शुरुआत का सूत्रपात हो जाएगा। सूत्रपात ही होगा, नया युग तो शुरू नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ उसका सूत्रपात हो जाएगा। आदरणीय, वहाँ आपके प्रज्ञा और शक्तिपीठ पूरे देश के लगभग सभी जिला में है। भोपाल एक ऐसा बड़ा शिक्षा का हब है और बहुत ही दुर्लभ। मैं जो है कई बार वहाँ गया हूँ, कई बार वहाँ मैंने भाषण दिए हैं, लेकिन ये सब लोग जो है अपने आप को इतना छोटा मानते हैं। जब तक उनको निर्देश जो है ना ऊपर से नहीं मिलेंगे, तब तक ये अपने आप को बहुत असहाय मानते हैं। यही कारण है कि हमने कई बार जो है प्रणव पांड्या जी से फोन पे बात की, और दुर्भाग्य उसमें ये रहा कि प्रणव पांड्या जी से बात होने के बाद मैं वहां पहुंचा, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। देखिए, ये भी एक विलक्षण बात होता है। हाँ, जबकि चिन्मय जी जो है उस समय विदेश में थे, तो मैंने कहा चलो जब डॉक्टर पांड्या से ही बात हो गई है, प्रणव पांड्या से बात हो गई है, तो अब चलिए। जब डॉक्टर पांड्या जी से आपकी बात होती है, उसको रिकॉर्ड क्यों नहीं करते वो आप? नहीं, वो तो नहीं करेंगे क्या? हाँ, तो भी ठीक है, जैसा कहें आप, उनकी इच्छा गुरुदेव कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इच्छा नहीं हुई कभी। नहीं, वो तो दुर्लभ है ना। उनकी वाणी में जो सरस्वती का तेज है बहुत जबरदस्त है आदरणीय। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी शक्ति को लगभग पूरा उसमें ट्रांसफर किया है। जो मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं क्या इतने बड़े व्यक्तित्व के बारे में देखिए, अभी तो मेरा एक बहुत छोटा इसमें मैं अपना स्वार्थ मानता हूँ जी। यदि मैं वो अखंड ज्योति के साथ अच्छे भारत का संकल्प ध्वज भी घर घर पहुंचा दें, तो मेरी यात्रा बहुत सुगम हो जाएगी। नहीं, इस संदर्भ में चर्चा की जा सकती है, पांड्या जी से मिल करके, उनसे बोल करके, कोई बड़ी बात नहीं है वो। तो उनके PS सबके नंबर मेरे पास हैं। आप बताइए। सबके नंबर हैं। उनका जो ऑफिशियल नंबर है उस पर मैं रोज अपने वो भेजता हूँ। जी जी जी। अब वो उन्होंने मुझे भी अपने ग्रुपों में जोड़ के रखा है। जी जी जी। और मैं वहां जाके कई बार भाषण दे आया हूँ, और वो भाषण सब अपलोडेड है। तो वो मेरे को दो ना, भेजो तो कम से कम। मेरे जो बहुत सारे शांति कुंज मिशन के जो ग्रुप हैं, मैं तो बचपन से जुड़ा हूँ ना उस मिशन से। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मेरे पिता जुड़े थे। आप खुद खोज लीजिए ना, मिल जाएंगे आपको। मेरे दादाजी पंडित प्यारेलाल द्विवेदी, मेरे पिता डॉक्टर दिनेश चंद्र द्विवेदी, इनके यहाँ, ये हमारे बिलासपुर छत्तीसगढ़ स्थित लोरमी नाम का जगह है, वहाँ पर स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य महाराज, इनके गुरु भाई थे कल्पात्री महाराज, और उनके गुरु भाई मेरे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय दादाजी पंडित प्यारेलाल द्विवेदी जी। ऐसे करके 7-8 महानुभाव, और महर्षि महेश योगी जी
जिनका नाम महेश श्रीवास्तव था, ये भी गुरु भाई है मेरे दादाजी के, है ना। अब ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज जो कि श्रृंगेरी पीठ और शारदा द्वारका पीठ के पीठाधीश्वर थे पहले, शंकराचार्य जी। तो उस आदि शंकराचार्य के परंपरा के अनुरूप उनके ये सब शिष्य हैं। तो इनको गुरुदेव ने कहा कि मैं तुम्हें ब्राह्मण समझ करके शिक्षा दीक्षा दिया करके बोले उन्होंने, माने ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज परम पूज्य गुरुदेव जी ने, मेरे दादाजी के गुरुदेव ने, और तुम तो ब्राह्मण समझ के तुमने ले लिया और तुम तो कायस्थ हो, लाला हो, ऐसा ऐसा करके कुछ कुछ बात की है उनसे। नहीं, लेकिन ये वाणी जो है ये तो अनुचित वाणी है। नहीं, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा है कि जन्म से सभी शूद्र हैं, कर्म से फिर आप जो है। नहीं सुनिए ना, सुनिए तो पहले भगवती की कृपा तो सुनो आप, उसमें भी कि अब गुरुदेव की ही कृपा रही है। मैंने सुना है इसके बारे में, कंफर्म नहीं हूँ कि क्या सच है, क्या तथ्य है, क्या है। उसके बाद फिर हमारे दादाजी ने, करपात्री महाराज ने, सभी ने मिलकर के रिक्वेस्ट किया कि शरणागत हो गया वो आदमी, रोने लगा वो महर्षि महेश योगी जी। बोले कि नहीं मुझसे वो हो गया, ऐसा है वैसा है। तो बोले कि तुम 1 लाख जरूरतमंदों को पर डे, शायद उस समय 51,000 बताया था, तो इनने कहा कि मैं 1 लाख लोगों को भोजन करवाऊंगा। और वो कोई दुर्लभ शक्तियों से सुसज्जित हो गए थे वो, तभी जाके स्विट्जरलैंड में आप इनका देखिएगा, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। जैसे कि रजनीश ओशो जो थे हमारे, वो भी जबलपुर मध्य प्रदेश से संबंधित थे वो। और ये सब लोग रायपुर में जो संस्कृत कॉलेज, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में है, हाँ, संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय, हाँ, वहाँ पर वो जो है व्याख्याता रहे हैं, संस्कृत व्याख्याता रहे। जी 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 जी। तो इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की, सबकी। और उसके बाद अमेरिका के तो इन्होंने मतलब वो सिंहासन को हिला देने का कोशिश किया था, तभी तो इनको रास्ते से हटाया गया। सत्य जिसने भी कोशिश की है जी, शक्तियों ने उसको हानि पहुंचाने की कोशिश की है, चाहे वो गैलीलियो हो, चाहे कोई हो, चाहे वो साइंटिफिक सत्य हो या धार्मिक सत्य हो या सामाजिक सत्य हो। सत्य को सहन करना छोटे चरित्र के लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। हाँ, उनके छोटे चरित्र के लोगों के और स्वार्थी चरित्र के लोगों के बस के बात नहीं है, बस का बात नहीं है वो। और उसके सामर्थ्य में भी नहीं ना आदरणीय कि इस तरह की अलौकिक दिव्य शक्तियों और महान मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अब आपका धीरे धीरे बातचीत करते करते गला बैठने लगा है। आप थोड़ा सा लौंग वगैरह खाइए। आज काफी चर्चाएं हुई, लगभग 7.5 से 8 घंटे कंटिन्यू बोला हूँ। तो थोड़ा सा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। और मुझे तो चलना भी नहीं पड़ता आदरणीय, भोजन करने के बाद। अभी मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो कि चुनाव आयोग ने जो है राजीव गांधी के समय गलत निर्णय लिया, तो मैंने कहा चलो कभी तो जो है ना ऊंट पहाड़ के नीचे आया। उस समय जो मैंने उसका टाइटल दिया कि क्या चुनाव आयोग सत्ता पक्ष में बैठे लोगों का गुलाम है? तो सत्ता पक्ष में जो भी बैठेगा उसकी बजाई जाती है। जी 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 जी, बताइए बताइए। मेरा इशारा उनके खुद के लिए भी था जी। आज तो वो खुद खटकरे में खड़े हुए हैं। क्या आज तो कुछ कई और क्या यूट्यूब वाले सही है कि गलत है नहीं मालूम, कई न्यूज़ें आ रही हैं कि उत्तराधिकारी वगैरह की बातें, क्या क्या नहीं पता मुझे। बेसिकली मोहन भागवत जी ने ये बात कही है कि ये 75 साल वाला जो नियम है वो लोगों को पालन करना चाहिए, ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है। और ये बात उन्होंने तब कही है कि वो स्वयं जो है सितंबर के महीने में स्वयं 75 साल के हो रहे हैं। इसका मतलब है उन्होंने इंडिकेट कर दिया है मोहन भागवत जी ने कि मैं तो हटूंगा ही। और माननीय नरेंद्र मोदी जी को तो भागवत जी तो शायद हट गए ना, छोड़ दिए, कोई नया कोई आ गया? नहीं अभी नहीं हटे हैं, सितंबर में हटेंगे ना। अच्छा, नहीं अभी किसी को शायद उन्होंने लाया करके सुना मैंने। नहीं अभी क्यों हटेंगे ना।
हाँ वो तो सितंबर के नियत पहले। नियत समय जो है मेरे ख्याल से 7 या 8 सितंबर है। अरे भैया 75 साल हो चाहे 175 हो, आपकी जो भावनाएं हैं, राष्ट्रहित चिंतन की जो विचारधाराएं हैं, उसमें यदि आप एक निष्ठ हो तब तो कोई बात ही नहीं है भाई साहब। उम्र कोई कोई मायने नहीं रखता, कोई एज वाली बात ही नहीं है। मैथिली शरण गुप्त जी जैसे कि अभी अपनी बातों को रख रहे हैं और डंके की चोट पे 65 वर्ष की उम्र में सवाल ही नहीं है। इतना दिन रात जग करके मेहनत कर करके इन सारी बातों को चिल्ला चिल्ला कर क्या क्या किसी को क्या पड़ेगी बताइए। ये दुनिया चल रही है, चलते रहेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा परिवर्तन, कुछ ऐसा दुर्लभ योग आए, दुर्लभ चीज आए, जैसे कि परम पूज्य गुरुदेव जी ने 2026 के संदर्भ में जो लिख दिया है उसको, लेकिन बल्कि आप अध्ययन करें आदरणीय। वो ना क्योंकि वो तो अच्छा को बहुत कुछ उन्होंने भविष्यवाणी की है, लिखी है, टाइम डेट वगैरह सब कुछ फिक्स कर दिया है। वो तो बहुत कुछ बोल के गए हैं वो। और 6:20 से 6:30 का जो 10 मिनट का समय रहता है, परम पूज्य बहुत ही पॉइंट टू बी नोटेड, इसका रिकॉर्डेड किया जाए और इसको बिल्कुल जन जन में प्रकाशित की जाए इस बात को। हालांकि लोगों को पता भी है ये विशेष समय में परम पूज्य गुरुदेव की एक ऑडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब में या उनके भी चैनल से, या मैं भेज दूंगा। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र को 11 बार आपको जपना है, तो आपको एक पुरस्चरण का पुण्य मिलेगा, ऐसा उसमें उल्लेखित है। चलिए हाँ आपके मुंह में घी शक्कर। बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। नहीं ये है, मैंने नहीं बोला है, ये परम पूज्य गुरुदेव की वाणी के साथ साथ आपको जपना है। 6:20 प्रतिदिन शाम को आप इस समय निकाल लो, आप 10 मिनट का, कि हम कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 10 मिनट हम परम पूज्य गुरुदेव को एक दीपक जलाइए भगवान के पास, या आप जब अपने कुर्सी टेबल में बैठ करके ही जप कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इन आडंबरों को, इन सब चीजों को कि आप पीले वस्त्र पहने, लाल वस्त्र पहने, फलाने वस्त्र पहने, ढकाने पहने, नहीं नहीं नहीं, नहा धोकर बैठे, ऐसे बैठे नहीं, गंगा जल छिड़क ले, कोई जरूरत नहीं है। मन चंगा तो कठौते में गंगा। आप बैठिए कहीं भी, जिस स्थिति में हो आप, यदि आपके संकल्प पवित्र है तो आपको पवित्रता भौतिक वस्तुओं से, गंगा के जल से पवित्र होने की आवश्यकता नहीं है मेरे विचार से। अगर आपका आपका संकल्प जो है सुगंधित है, आप संकल्प के प्रति एक निष्ठ है। बात कही है जी, और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि वाणी को विराम दिया जाए। निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे। मैं समझ रहा हूँ बड़े भाई आपका गला भी जो है, बड़े भाई ना, मैं समझ रहा हूँ, मेरे आवाज को, मेरे सांस जब भर जाते हैं तो सामने वाला जो मेरा बहुत ही अभिन्न और बहुत ज्यादा अंतरंग जो होता है वो जान जाता है, और परम पूज्य गुरुदेव के भी इशारा हो जाती है ऊपर से। चलिए ठीक है, और आप जो है निरंतर इस कार्य में लगे रहें, पूरा राष्ट्र आपके साथ है, और बल्कि बाहर विदेशों में भी इसको भेजने का प्रयास मेरा चल रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्योंकि वो लोग ज्यादा जागरूक और सक्षम है आदरणीय, उनको किसी भी प्रकार बेसिकली जब तथ्यों को सुनते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि बात तो सही कह रहे हैं। और मेरे को यदि आप नंबर दे देते ना, तो उनका क्या, नेतन्याहू जी का नंबर अगर मिल जाता कहीं से, या ट्वीट कर देते अपन, बेंजामिन नेतन्याहू जी का, और इसका क्या नाम आपका, पुतिन जी का, इन लोग को भेजो ना आप। ये तो बहुत दुर्लभ चीज है ये भारत इनको भेजे। अरे भैया, और भी राष्ट्र के ये संयुक्त राष्ट्र के लोगों को, और अपने सोवियत रूस के राष्ट्रपति को, नहीं, इनको बिल्कुल नहीं भेजना है। सिर्फ हमारे भारत में रहे। क्योंकि ये देश को ये तो नहीं चाहेंगे ना कि भारत आगे बढ़े और आगे बढ़े। सही कहना है तो भेजना बेकार है। ये हमारी अंदर की लड़ाई है, अंदर की लड़ाई भी अपने अपने भारत के संदर्भ में है, और भारत को ही आगे बढ़ाए अपन। सही कह रहे हो आप। हाँ, तो वो बेसिकली ये तो अर्थव्यवस्था बदल जाएगी, आपको ये समझ ही नहीं रहे हो। ये जो अभी लोग जो है ना, ये डॉलर बढ़ा, ये सब छोटे हो जाएंगे, ये सब छोटे हो जाएंगे। सही बोल रहे हो आप, ये तो बहुत ही, ये पूरी अर्थव्यवस्था बदल जाएगी ना। और मेरे को तो लगता है कि ये लोग कहीं इम्प्लीमेंट ना कर ले हम इंडिया से पहले, ये भी दिक्कत है ना। बात है, अपने को फायदा मिल जाएगा, क्योंकि भारत तो नकल करने में बहुत माहिर है। हाँ, तो अपन को तो फायदा हो जाएगा ना। नहीं, सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो आप।
भाई कोई भी करे अपन को तो फायदा ही है ना। निश्चित तौर पे, हाँ 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 हाँ, फायदा अपने को है। मेड और इन दूसरी इंडिया, बात ये है कि देखिए आदमी आज मेक इन इंडिया। टैक्स से हाँ कितना परेशान है, तो सब हाँ लोग अपने हाँ। अपने फायदे देख लें तो पूरा देश जुड़ जाएगा। हम्म। जिसको जो दिख रहा हो, किसी को रोजगार के मौलिक अधिकार में फायदा दिखेगा, किसी को शिक्षा के अधिकार में फायदा दिखेगा, किसी को भोजन के अधिकार में फायदा दिखेगा, जी किसी को स्वास्थ्य के अधिकार में फायदा दिखेगा, किसी को समृद्धि और खुशहाली में फायदा दिखेगा, किसी को टैक्स फ्री भारत में फायदा दिखेगा, किसी में कर्ज मुक्त भारत में का फायदा दिखेगा। कईयों को जो है ना दूध जो है वो 10 गुना हो जाएगा, गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगा, इसमें फायदा दिखेगा। पानी स्वच्छ होके 9 फीट पे आ जाएगा, किसी को इसमें फायदा दिखेगा। बिल्कुल गायों सही की बात। संख्या 3 गुना हो जाएगी, आपकी जलवायु फिर से निर्मल हो जाएगी, आपको प्रदूषण का खतरा खत्म हो जाएगा। तो किसको लोगों को अपना अपना फायदा नजर आना चाहिए, अपने अपने फायदे के लिए जुड़ जाइए भैया। कम से कम अपनी स्वार्थ को देखते हुए जुड़ जाइए, तो भी परमार्थ का, स्वार्थ का, परमार्थ का मार्ग भी लेकिन आदरणीय मेरा ये स्वार्थ में विश्वास जाता है। है कि ये बड़े लोग जो है जी ये हाँ हाँ करेंगे, जी। लेकिन समर्पित भाव से ये आगे कभी नहीं आएंगे। क्या पता उनकी क्या विचारधारा, उनकी क्या सोच। मैं नहीं, वो उनकी अपनी डर है। और मेरा मानना है कि साधारण लोग निकल के सामने आएंगे और सत्ता का ताज उनके सर पे अपने आप पहुंच जाएगा। नहीं, वो तो सवाल ही नहीं है। एक आम क्योंकि वो तो जो है ना, सामान्य जो जनता करेगा जो वो पाएगा। तो जो लिखा गया है ना कि जो बोओगे वो काटोगे। हाँ, बोगे और काटोगे और जितना गहरा जाओगे उतना पाओगे। तो जी जो जितनी मेहनत करेगा वो वहां बन जाएगा। जो ना राष्ट्रीय स्तर पे सबसे अधिक लोगों को जोड़ के जो नंबर 1 पे हो जाएगा वो इस देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। और बिल्कुल उसको सही। ये चीज भी ध्यान होना चाहिए कि वो शपथकृत प्रधानमंत्री 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के सामने उसे बौना बनाने का भी मॉडल तैयार है। तो वो लक्ष्यों को कोई खतरा नहीं है। यदि कोई दुष्ट आत्मा भी प्रधानमंत्री की शपथ ले लेगा तब भी ये महापरिवर्तित भारत जमीन पे उतरेगा। और वो दुष्ट व्यक्ति अगर शपथ ले लेगा तो भी वो दुष्टता नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं, इसमें हाँ, मॉडल में वो व्यवस्था है। मैंने कई बार उसको मॉडल में। समझाया है। चूंकि अभी तो अपन बाड़ी को विराम देने के मूड में आ गए हैं, आपका जी गला जी। बैठा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी दिन सुन आप रहा हूँ। दोबारा कुछ प्रश्न करेंगे तो इसका मैं बड़े विस्तार से आपको समझाऊंगा। जी जी जी। नहीं, क्योंकि ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि जी शपथकृत प्रधानमंत्री कैसे छोटा होगा, जी जिसमें सभी अधिकार समाहित हैं, वो छोटा कैसे हो जाएगा। जी जी तो वो मैं आपको विस्तार से समझाएंगे कि इसलिए छोटा हो जाएगा। और जी उसके लिए हमें कोई संविधान में ज्यादा फेरबदल नहीं करना होगी। जी जी जी। और ये जो अभी जो चल रहा है कि मुख्यमंत्री के जो है प्लेजर पर मंत्री बनते हैं, ये फंडे सब बदलने वाले हैं। अच्छा, जी जी जी। क्योंकि जो मेरिट लिस्ट में आएगा वो मंत्री बनेगा, जो मेरिट सीधी सी लिस्ट में बात, आएगा वो प्रधानमंत्री बनाएगा। तो किसी के प्लेजर के लिए कहाँ जगह है यहाँ पे? सही बात है, सही क्यों बात। नहीं? बिल्कुल मतलब किसी के प्लेजर पे कुछ नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर सब कुछ आपके अपने प्लेजर और मेहनत पर है। क्रिस्टल क्लियर बातें हैं, बिल्कुल साफ सुथरी हैं और बहुत धीरे अच्छी, धीरे बहुत साफ। धीरे धीरे लोगों को जानकारी भी बढ़ेगी और मेरे ख्याल से क्लैरिटी बढ़ेगी, लोगों का कमिटमेंट बढ़ेगा और जी सर्वसाधारण लोग ज्यादा तौर पर आगे आएंगे। वो जी। कहेंगे कि ये जो बड़े अब हैं ये बड़े काय के हैं, मैं जो है ना लोगों को जोड़कर मैं बड़ा हो जाता हूँ। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो आप, सही हाँ, सही बात। हाँ जी वो जी बड़े जी तो छोटे हो जाएंगे क्योंकि वो अपने हम में कुछ करेंगे नहीं। जी। नहीं, बड़ा तब बड़ा होगा ना जब वो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो वो तो अपने अहम में किसी से बात भी नहीं करेगा। हम्म। तो वो वो तो तो छोटा अपने, ही होना है, उसको तो छोटा होना तय है। जी इसलिए सर्वसाधारण को आगे आना चाहिए। बिल्कुल सही बात। चलिए अब इस वाणी को विराम देते हैं। जी आदरणीय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय वंदे गुरुदेव। मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गुरुदेव। जय परम पूज्य गुरुदेव की चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। जी।